वेलकम स्टूडेंट्स। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है यह हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, फिर भी ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन। The process of chemical decomposition of an electrolyte by passage of electric current through its solution is called electrolysis। या फिर सिंपली हम लोग समझे तो केमिकल चेंज occurring at electrodes when electric current is passed। मतलब हम लोग जो सेटअप वगैरह करते थे, एक कैथोड था, एक एनोड था, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो जो चेंज हो रहा है ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो चलो बच्चों, डेफिनेशन तो हुआ। अभी हम लोग सिंपल कुछ शॉर्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे जो कि एग्जाम्स वगैरह में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन तो हम लोग करेंगे। NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे। तो बच्चों आप लोग को सेटअप पता है कि सेटअप कैसा होता है, ये हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में दिखाए थे। ठीक है, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ था ना, तो ठीक है, तो वो सेटअप में ही होगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहे। तो देखो बच्चों, NaCl सॉल्यूशन, दैट्स मीन मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, मेरे पास है आपका NaCl और सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, सो NaCl प्लस वाटर मेरे पास प्रेजेंट है। नाउ हम तो पता है कि ये जो NaCl है ये जब डिकम्पोज करेगा, यहाँ से हम तो क्या मिलेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, और ये जब H2O डिकम्पोज करेगा, यहाँ से हम तो क्या मिलेगा, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब देखो बच्चों अच्छे से, ये पूरा का पूरा जो Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस है, ये पूरा अगर एज्यूम किया जाए तो पूरा का पूरा एक ही कंटेनर पे है। ठीक, सपोज मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर एट दिस पोजीशन आपका इलेक्ट्रोड है और एट दिस पोजीशन आपका और एक इलेक्ट्रोड है, और ये दोनों आपका बाहर से कनेक्टेड है बैटरी के थ्रू। ठीक है, पूरा ड्रॉ नहीं किए ताकि देखने में नहीं समझ। तो अभी देखो, ये सपोज कैथोड है, तो कैथोड तो क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और ये सपोज एनोड है, तो एनोड का क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन है, कैथोड कनेक्टेड विथ नेगेटिव एंड ऑफ एंड एनोड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एंड। ठीक है, तो अभी बताओ कि ये जो मेरे पास Na प्लस Cl माइनस है और H प्लस OH माइनस है, तो कैथोड का चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज होने के लिए कैथोड विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयंस और नेगेटिव चार्ज ऑफ आयंस। It will attract positive charge of ions, that's mean Na plus and H plus both, and Cl minus and OH minus, due to the negative charge it will be attracted by the positive end of electrode, that is anode. So at cathode Na plus and H plus both are doing, and at anode Cl minus and OH minus both are doing. Now the question is which one will discharge at cathode and anode। जो कि हम लोग पढ़े थे कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन, कौन डिस्चार्ज होगा। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग एक टर्म्स आप लोग थोड़ा याद रखना है और थोड़ा जानना भी है, दैट इज पोटेंशियल चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल चार्ज, या फिर जिसको बोला जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसको बोला जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है ना, ये बेसिकली एक डिस्चार्ज थ्योरी से आया है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से आया है।
वो डिस्चार्ज थ्योरी क्या बोला है, सपोज कैथोड में Na प्लस और H प्लस दोनों मूव किया है बोथ, तो Na प्लस अपना चार्ज डिस्चार्ज करेगा या फिर H प्लस, ये डिपेंड कर रहा है ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऊपर। स्टेटमेंट ये था कि जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा दैट विल बी इजीली डिस्चार्ज या फिर फर्स्टली डिस्चार्ज। ठीक है, द आयन, हम जो बोल रहे बच्चों उसको लिख लेना, द आयन which is the ion which discharge that requires least energy, the ion which requires least energy will be discharged first, ये आप लोग लिख देना है। ठीक है, लीस्ट एनर्जी डिस्चार्ज फर्स्ट, इतना आपको याद रखना है। जिसका लीस्ट एनर्जी होगा वो आपका फर्स्ट डिस्चार्ज होने वाला है। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल है क्या, ये जो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज डिफरेंस है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बैटरी था, तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही है तो मेरा डिस्चार्ज पोटेंशियल। जो कि आपका जितना एनर्जी आपको चाहिए, जो आयन which requires the energy, the ions requires the energy to deposit, वही एनर्जी तो हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, अब जिसका लीस्ट एनर्जी है वो डिस्चार्ज फर्स्ट होगा, ये याद रखना है। तो आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस H प्लस एंड OH माइनस, मेरा जो कैथोड रिएक्शन हो रहा है, जो कि हम लोग तो वहां पर लिखना है एग्जाम्स में, कैथोड रिएक्शन, तो कैथोड में मेरा कौन आ रहा है, Na प्लस और H प्लस में से कैथोड में आ रहा है H प्लस। अब इसको डिस्चार्ज होना है तो इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन, डिस्चार्ज होने के लिए इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन। आफ्टर दैट क्या होगा, दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा मेरा H2। ठीक है, दो हाइड्रोजन कंबाइन करेगा और आपका बनेगा H2। और सिमिलरली एनोड में क्या होगा, एनोड रिएक्शन में मेरे पास कौन कौन आया, देखो Cl माइनस और OH माइनस। नाउ जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा वही मेरा डिस्चार्ज होगा। तो अभी इसके लिए याद रखना है कि Cl माइनस का जो है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होता है कंपेयर टू द OH माइनस। ठीक है, Cl माइनस का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो OH माइनस से कम होता है, इसलिए एनोड का जो रिएक्शन है वो होगा Cl माइनस का। तो Cl माइनस है डिस्चार्ज होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा। सो Cl से प्रोड्यूस हुआ Cl और इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से वही दो Cl आपस में कंबाइन करेगा और आपका मिलेगा Cl2। तो कैथोड में हमको क्या मिला H2 और एनोड में क्या मिला Cl2। ठीक है, अब देखो बच्चों अच्छे से, मेरे पास जो सॉल्यूशन था Cl माइनस चला दिया एनोड में, H प्लस चला दिया कैथोड में, तो सॉल्यूशन मीडियम में बचा कौन, Na प्लस और यहां से OH माइनस। तो नाउ दिस Na प्लस एंड OH माइनस बोथ विल come closer with each other and it will form NaOH to make the solution, क्या होता है NaOH एसिडिटी या बेसिस, to make the solution basic। समझ में आया, तो ये आपका था NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, ये आपका फुल पोर्शन पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं CuSO4 सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कॉपर सल्फेट का। तो ठीक है बच्चों, देखो हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं
जनरली वो इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इनर्ट। ये 11th का कॉन्सेप्ट से हम लोग को पता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है। प्लैटिनम ले लो, जो भी इनर्ट वाला मेटल से उसका इलेक्ट्रोड ले लो, ग्राफाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या क्या है, CuSO4 है, तो CuSO4 आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या प्रोड्यूस होता है बताओ, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, और एक्वस सॉल्यूशन है दैट्स वाई वाटर, तो वाटर का डिसोसिएशन से हमको क्या मिला, H प्लस एंड OH माइनस। नाउ ये कॉन्सेप्ट लास्ट पोर्शन से क्लियर हो चुका है। दिस टू आर कैटायन, सो दिस टू विल गो टू कैथोड, दिस टू एनायन गो टू एनोड। सो अभी हम तो देखना है एनोड रिएक्शन के बारे में। तो एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन दोनों है, तो कैथोड रिएक्शन देखते हैं। कैथोड रिएक्शन में क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो बेसिकली कैथोड रिएक्शन में क्या होगा, Cu2 प्लस और H प्लस दोनों जा रहा है ना। तो अभी देखना ये है कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, कॉपर का या फिर H प्लस का। देखो बच्चों यहाँ पर याद रखना है, लास्ट पोर्शन में था NaCl, मेटल था सोडियम, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो उसके रेस्पेक्ट में, सोडियम के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस था, इसलिए हाइड्रोजन डिस्चार्ज हुआ था। बट हेयर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होता है, इसलिए कॉपर मेरा कैथोड में डिपॉजिट होगा। इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द 2 प्लस साइन। सो ये क्या हो गया, कॉपर डिपॉजिट हुआ कैथोड में, ठीक है। सिमिलरली एनोड रिएक्शन में क्या होने वाला है, कौन कौन एनोड में है, OH माइनस और SO4 2 माइनस। नाउ इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका लेस है, OH माइनस का। सो एनोड में क्या होगा, OH माइनस जो है आपका, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो 2 OH माइनस यहां से ये प्रोड्यूस करेगा H2O and 1 nascent oxygen and releasing 2 electron. This oxygen combine with each other to form oxygen gas and that will liberated from solution medium, ठीक है। ये था आपका पूरा CuSO4 सॉल्यूशन का यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बहुत ही इजी टॉपिक है, नथिंग डिफिकल्ट। अब बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर सल्फेट का ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड एनोड मेरा क्या है, कॉपर से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो जब कॉपर से बना हुआ रहेगा तब क्या होने वाला है बच्चों, ये आप लोग आई होप नोट डाउन कर लिए, ठीक है। तो देखो कॉपर का जब इलेक्ट्रोड रहेगा, मतलब ये सिर्फ कॉपर के लिए नहीं बच्चों, आप लोग याद ऐसे भी रख सकते हैं, जब भी कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोड वो सॉल्ट का ही अदर मेटल है, ये सॉल्ट का मेटल कौन है, कॉपर, और वही अदर मेटल इलेक्ट्रोड ले लिए तो ही ऐसा टाइप का रिएक्शन होने वाला है जो कि हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, CuSO4 तो था, CuSO4 आपका डिसोसिएशन हुआ एज Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, और आपके पास क्या है, मेरे पास है SO4 2 माइनस एंड OH माइनस, ठीक है। बट यहां पर आपका एक पोर्शन है कि OH माइनस यहां पर काम नहीं आने वाला है, ये आप तो याद रखते हैं। OH माइनस और SO4 2 माइनस यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा। देखो बच्चों क्या होगा, याद ये रखना है, तो इसमें जो कैथोड रिएक्शन है दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, दैट्स मीन जो कैथोड रिएक्शन होने वाला है
जो कैथोड रिएक्शन है वो मेरा क्या हुआ, Cu2+ ही 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया Cu में। ठीक, एनोड में क्या होता देखो, एनोड रिएक्शन के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन था, SO4 2- था और जो वाटर सॉल्यूशन है इसलिए OH-, पर बोथ द SO4 2- and OH- नीदर डिस्चार्ज देयर चार्ज। इंस्टीड ऑफ दैट जो कि मेरा एनोड का टॉपर है वो टॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। दैट्स मीन जो इलेक्ट्रोड का टॉपर है इट विल लॉस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूसेस कॉपर 2+ आयन। दैट्स मीन जो इलेक्ट्रोड है वो डिसोल्यूशन हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। जो इलेक्ट्रोड है वो टूट रहा है, डिके कर रहा है, वो बन गया Cu2+। और ड्यू टू द Cu2+ फॉर्मेशन जो मेरा सॉल्यूशन में SO4 2- था, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। यहाँ से Cu2+ जो था वो Cu बनते कैथोड में चला दिया, तो जो बचा SO4 2- वो क्या किया, एनोड से जो Cu2+ बनते आया उसके साथ ये कंबाइन कर लिया और क्या बन जाएगा, फिर जो Cu2+ है वो मेरा बन जाएगा आपका SO4 2- के साथ कंबाइन करने के बाद वो प्रोड्यूस हो जाएगा CuSO4। ठीक है, ये आप तो जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप तो याद रखना है कि जो आप दो दिखा सकते, एक दिखा सकते, जो आपका Cu था इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोड था वो आपका Cu2+ बनते सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इससे फायदा क्या हुआ कि आपका जो कंसेंट्रेशन था CuSO4 का वो तभी चेंज नहीं होता। ये लाइन आपको फाइनली लिखना है कि concentration of CuSO4 remain unchanged। जो कंसेंट्रेशन था वो अनचेंज्ड आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये तब होगा आपका जब भी मेटल और जो सॉल्ट का मेटल है और इलेक्ट्रोड का मेटल है वो सेम होगा। सेम एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं, आप लोग करते बताएंगे। दैट इज सिल्वर नाइट्रेट का होगा यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। यह आप लोग खुद से बना लेना है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड सेम होगा बच्चों पहले तो जैसा ही, मतलब जो Ag इलेक्ट्रोड में है वो आपका आ जाएगा सॉल्यूशन में Ag+ बनता है। ठीक है, तो लास्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सॉल्ट। होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सॉल्ट। तो देखो बच्चों मॉल्टेन का क्या मतलब होता है कि सॉल्ट जो है वो सिर्फ मेल्ट कर चुका है ड्यू टू द हीट, बट उसमें कोई वाटर नहीं है। तो सपोज हम लोग लेते हैं मॉल्टेन NaCl सपोज लेते हैं, तो मॉल्टेन NaCl जब डिकम्पोज करेगा तो इसमें हम तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ओनली Na+ एंड Cl-, देयर विल बी नो H+ एंड OH- बिकॉज इट इज मॉल्टेन, नो एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें आपका जो कैथोड रिएक्शन बनेगा, इसमें आपका जो कैथोड रिएक्शन है वो आपका क्या बनेगा, Na+ will accept electron and it will convert it to metallic sodium, और जो कि आपका एनोड रिएक्शन है उसमें क्या होता है, तो सिर्फ बचा तो है Cl-, तो ये क्या करेगा, वो वहां पर जाते Cl बनेगा और इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद क्या होगा, 2 Cl कंबाइन करेगा और वो जाते बन जाएगा Cl2, गैसियस स्टेट लिबरेटेड। ठीक है, समझ में आया कि मॉल्टेन वाले हालत में क्या है, जो आयन से सिर्फ वही चेंज होंगे, सबसे सिंपल है, इसमें तो और कुछ है भी नहीं। तो सिमिलरली आप लोग ये भी ट्राई करना, बता दे रहे कि अगर मान लो कि मेरे पास है लेड ब्रोमाइड PbBr
तो लेड ब्रोमाइड का क्या होगा, ये आपका बनेगा लेड 2+ एंड 2 ब्रोमीन माइनस। तो कैथोड में क्या हो जाएंगे, कैथोड में हो जाएगा जो Pb2+ है, बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्टेड टू Pb। और जो एनोड रिएक्शन है उसमें क्या हो जाएगा 2Br-, यहाँ से बन जाएगा Br2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया। बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड या फिर सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग तो ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मॉल्टेन वाला पोर्शन था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना है पूरा। ये रहा आपका पोर्शन, ओके। और ये वाला पोर्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। जब भी याद रखना है कि जब भी आपका ऐसा सेम मेटल सॉल्यूशन होता है तो उस टाइम पे मेटल जो है इलेक्ट्रोड में वही डिसॉल्यूशन हो जाता है और जो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन है उसको सेम रखता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और ये रहा आपका यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके बच्चों, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया है। तो आगे लाइक जरूर करते रहना, कमेंट जरूर करना और शेयर करना ना भूले। ओके बच्चों, थैंक यू।